फ्रेंड्स, यदि पूछा जाए ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के बारे में तो शायद आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। बट बहुत कम लोग ही ये बता पाएंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होती क्या हैं। तो साई कृपा हेल्थ सीरीज़ के 6th वीडियो में इसका अर्थ समझेंगे और कौन कौन सी कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं जो सोसाइटी में ब्रॉड लेवल पर दिखाई देती हैं और कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है इन पर, इस बारे में हम बात करेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस तब होती हैं जब आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके अपने ही शरीर की हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ पर हमला करने लगता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने ही हेल्दी सेल्स पर जो है हमला होने लगता है शरीर पर। आमतौर पर इम्यून सिस्टम का काम बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना होता है, लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन में यह अपने और पराये के बीच का फ़र्क भूल जाता है। तो कुछ प्रमुख ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में आपको बताती हूँ, जिससे आप जो है रिलेट कर पाएंगे यदि आपने अपने आसपास ये बीमारियाँ देखी हैं या फिर आप जो है खुद इनसे होकर गुजरे हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, उनमें से पहली यदि बात करूं तो टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद ही पैंक्रियाज की उन सेल्स को, आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज में बनता है और पैंक्रियाज की जो है एक पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स कहते हैं जिन्हें, जो इंसुलिन का निर्माण करती है। तो इस ऑटोइम्यून डिजीज़ है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़, तो इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही जो है उन सेल्स को ख़त्म कर देता है जो कि इंसुलिन बनाती हैं। फिर दूसरा आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे कहा जाता है अक्सर बॉडी में आर ए फैक्टर का बढ़ना। ठीक है, तो ये जो है आर्थराइटिस का ही फॉर्म है, आर्थराइटिस दैट मीन्स गठिया। इसमें इम्यून सिस्टम जोड़ों पर हमला करता है। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे घुटने का जॉइंट हो, चाहे कोहनी का हो, कंधे का हो, ऐसे जो भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, उन पर हमला करता है इम्यून सिस्टम और जिससे सूजन और दर्द हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हम तो सोरियासिस, तो इसमें क्या होता है, स्किन सेल्स बहुत तेज़ी से बनने लगती हैं जो पैचेस का रूप ले लेती हैं, है ना, चिकतियाँ जो कहते हैं हम, तो शरीर पे चिकतियों का रूप ले लेती हैं। फिर मल्टीपल जो सिरोसिस होता है उसमें क्या होता है, इसमें नर्व सेल्स की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचता है, जिससे दिमाग और शरीर के बीच कम्युनिकेशन में दिक्कत आने लगती है। फिर थायराइड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो थायराइड भी जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ में ही आता है ना। और चाहे वो मोटा होने वाला थायराइड हो या फिर पतला करने वाला थायराइड हो, बट दोनों ही जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि भाई ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ऑटोइम्यून डिजीज़ ये जो है वो काफ़ी कॉमन है, जो आप लोगों को सभी को आसपास के लोगों में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो सच ये है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ को पूरी तरह प्रिवेंट करना का मतलब कोई पक्का तरीका, पुख्ता तरीका कोई नहीं है, क्योंकि ये अक्सर जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट में मिक्स जो हो जाए उसकी वजह से होती हैं। लेकिन आप रिस्क कम करने और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है बेहतर कदम है जो उठाए जा सकते हैं। पहली चीज़, डाइट और लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये क्या है, भाई आपको जो है अपनी डाइट पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना पड़ेगा, दैट इज़ जंक फूड को नो बोल दीजिए बिल्कुल। ठीक है, ज़्यादा चीनी आप ले रहे हैं तो चीनी तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए, तो कम से कम जो है आप चीनी लें, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होगा नॉर्मली भी। फिर फ्रूट्स, सब्जियां, और जिसमें ओमेगा 3 जो रिच फूड्स होते हैं, है ना, चाहे नट्स हों, सीड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स भी आते हैं जिसमें ओमेगा 3 आपको बहुत मिल जाएगा, तो वो जो है अपने खाने में शामिल करें। ओके, फिर उसके साथ में गट हेल्थ की यदि हम बात करें तो हमारा 70% इम्यून सिस्टम जो होता है वो गट में होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, है ना। और इसलिए हमको क्या करना चाहिए, फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड लेना चाहिए खाने के पहले, है ना। और कच्ची सब्जियां वगैरह यदि आप जितना लेते हैं बॉडी को देते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है,
फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो है आपको ये भी करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि स्ट्रेस ऐसे तो देखिए नॉर्मल हम कहें तो स्ट्रेस तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है आजकल इंसान के लिए, बट आपको मैनेजमेंट इस तरीके से करना आना चाहिए कि यदि आप एक 9 to 9 की जॉब भी कर रहे हैं तो उसके बाद आप जो है थोड़ा टाइम इस तरीके से निकालिए फैमिली के साथ, या थोड़ा टाइम कुछ म्यूज़िक वगैरह इन सब चीज़ों को दीजिए, ताकि जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक से हो। और योगा, मेडिटेशन, ये सब यदि आप करेंगे तो स्ट्रेस को आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और जो है विटामिन डी को ज़रूर लीजिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिस्क जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल कर सनलाइट में ज़रूर बैठिए, सुबह सुबह की धूप में। तो ये जो है एक अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। बाकी जो और सोर्सेज की बातें हैं तो ज़रूर आप कुछ पूछेंगे कमेंट में, तो ज़रूर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ओके। तो आप इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं और इम्यून डिजीज़ में, तो पर्टिकुलरली कुछ डिजीज़ के बारे में मैं इंडिविजुअल वीडियोस में बात करूंगी, क्योंकि ये जो है लोग इससे बहुत सफ़र कर रहे हैं और किस तरीके से और भी चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं रोज़मर्रा की अपनी चीज़ों में, अपनी डाइट में कुछ शामिल करके, अपनी एक्सरसाइज को जो है अपने रेगुलर जो रूटीन है उसमें शामिल करके, और कुछ सप्लीमेंट्स को भी हम ऐड करके जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो ज़रूर आगे आने वाले वीडियोस में इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलते चलते कर लेते हैं ये वादा कि जागृति लाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे।